नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस न्यू मिशन मोड चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज यूपीएससी ने, जो कि भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, मतलब भारत के सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो होता है यूपीएससी के माध्यम से ही होता है। और उसने अपना रिज़ल्ट यूपीएससी 2019 का रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आज घोषित किया है। ये रिज़ल्ट अपने आप में बहुत मायने रखता है और ख़ासकर इस एग्ज़ाम में, ख़ासकर 2019 के एग्ज़ाम में जिन्होंने सफलता प्राप्त किया है, वो काबिल तारीफ़ और हम सभी को गौरवान्वित कर देने वाले हैं। इन सब इन स ये सभी कैंडिडेट जो अभी यूपीएससी 2019 के फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन प्राप्त किए हैं, वो सभी वो सभी कैंडिडेट हम सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इस पे इस बार का रिजल्ट किस प्रकार का रहा। तो इस बार का रिजल्ट में सबसे पहला स्थान प्रदीप कुमार जी का है। कितना नंबर आया है वो तो बाद में पता चलेगा, अभी जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अ, पहला जो रैंक है वो प्रदीप कुमार जी का है। दूसरा रैंक पे जतिन कुमार जी हैं, जतिन किशोर जी हैं, सॉरी। और तीसरे रैंक पे हैं प्रतिभा वर्मा जी। अब हम बात करते हैं कि इस बार जो है कि किस कैटेगरी वाइज हम चर्चा कर लेते हैं कि कैटेगरी किस कैटेगरी के बंदे कितने कितने कैंडिडेट सिलेक्शन प्राप्त किए हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो इस बार जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 304 कैंडिडेट शामिल हैं। और ओबीसी के 251 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस के 78 कैंडिडेट, एसटी के 61 कैंडिडेट और एससी के 129 कैंडिडेट शामिल हैं। जी हाँ, अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इस बार यूपीएससी 2019 का जो रिज़ल्ट आया है, 2019 का जो फाइनल रिज़ल्ट आया है, उसमें पहले नंबर पे हैं प्रदीप कुमार, दूसरे नंबर पे हैं जतिन किशोर और तीसरे नंबर पे हैं प्रतिभा वर्मा जी। और बात करें कि कैटेगरी वाइज रिज़ल्ट कैसा रहा, तो इस बार जनरल कैटेगरी का जो है कि कैंडिडेट 304 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इसी प्रकार से ओबीसी कैटेगरी से 251 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से 78 कैंडिडेट सफलता प्राप्त किए हैं। और एसटी से 61 कैंडिडेट, इसी प्रकार से एससी से 129 कैंडिडेट शामिल हैं। और टोटल कुल मिलाकर करके 829 कैंडिडेटों ने सफलता प्राप्त की है। और ये रिज़ल्ट जो है अपने आप में बहुत ही लंबा इंतज़ार करने के बाद सामने आया है। असल में होता ये है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम का जो है कि प्रोसेस 1 साल का होता है, जिसमें कि 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कैंडिडेट को। प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार परीक्षा देना पड़ता है। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा तो अपने समय से ही संपन्न हो चुके थे, लेकिन इंटरव्यू की जब बारी आई तो कोरोना वायरस ने पूरे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा था। ऐसी स्थिति में इन सभी कैंडिडेटों को, न सिर्फ इन कैंडिडेटों को बल्कि वे कैंडिडेट जो कि सिलेक्शन नहीं प्राप्त किए, इंटरव्यू तक पहुँचे, 623 कैंडिडेट को अपने अपने क्षेत्र के जिला कलेक्टरों के द्वारा स्पेशल सुविधा के साथ उनको दिल्ली इंटरव्यू के लिए भेजा गया था। तो मेरे तरफ से मतलब ये सभी कैंडिडेट बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हम सभी के प्रेरणा के स्रोत हैं। मेरे तरफ से और मेरे इस चैनल के जितने सारे फॉलोअर्स हैं, उन सभी के तरफ से उन सारे कैंडिडेटों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। और उन सभी कैंडिडेट को भी जिन्होंने इंटरव्यू तक पहुँचे और किसी कारण से सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर पाए, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार नहीं तो
कोई बात नहीं, अगले बार वे भी अपने इस फाइनल लिस्ट में नाम देख सकते हैं। अपने हौसला को न हारें और उम्मीद को न छोड़ें, अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखें और अगले अगले ही साल जैसे इसी साल का जो अभी 2019 का जो एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट जो आएगा आगे, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं और वे सफलता के काफ़ी करीब हैं। अपना हौसला ना छोड़ें, बने रहें। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और इसी प्रकार के किसी भी प्रकार के नए अपडेट के लिए बने रहें इस चैनल पे। कोई भी नया अपडेट आता है तो फ़ौरन सूचना दिया जाएगा, वीडियो बना दिया जाएगा और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए विजिट करें upsc.gov.in पर। और जैसे ही इन सभी का मार्क्स अभी नहीं बताया गया है, मार्क्स डिक्लेयर नहीं किया गया है, कौन कितना प्राप्त किए हैं नंबर, टोटल मार्क्स मेंस में कितना था, रिटन में, इंटरव्यू में कितना था, फाइनल कितना बना, ये नहीं पता चला है। ये सब के अपडेट के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in पे जा सकते हैं या फिर हमारे वीडियो पे बने रहें। हम आप सभी तक ये सारी सूचनाएं उपलब्ध कराते रहेंगे। तो और भी किसी भी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें। आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।